हिमाचल प्रदेश के इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह बसी है जहां लोग सिर्फ इसकी खूबसूरती देखने नहीं बल्कि अपने मन को सुकून देने भी दूर दूर से आते हैं। एक ऐसी जगह जहां पहाड़ों की खामोशी, बुद्धिस्ट कल्चर और नेचर मिलकर एक अलग ही दुनिया बना देते हैं। नोरबुलिंका मोनेस्ट्री। और आज मैं भी इसी खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर करने निकला हूँ। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते मंजिल से लगे हैं ये रास्ते खो जाए हम हो जाए हम यूं लापता। तो मैं अपनी पहली लोकेशन में पहुंच चुका हूं जिसका नाम है ग्योतो मोनेस्ट्री। तो पहले हम इस मोनेस्ट्री में जाएंगे, उसके बाद जाएंगे हम अपनी नेक्स्ट मोनेस्ट्री में। तो ये जगह पड़ती है धर्मशाला के पीछे सिद्धभरी नामक गांव में। और ये कोई ऐसी वैसी मोनेस्ट्री नहीं है, ये एक तांत्रिक कॉलेज भी है। और इस मोनेस्ट्री के पीछे काफी कहानियां हैं जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। इस जगह की सबसे प्यारी चीज़ यहाँ की खूबसूरती नहीं बल्कि यहाँ की शांति है। ऐसे लगता है कि जैसे बाहर की दुनिया का शोर यहाँ आके रुक जाता है और कुछ पल के लिए सिर्फ सुकून रह जाता है। तो इसके पीछे दो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। पहली, द रिवर मिरेकल। ये बात अराउंड 1474 की है जब ये मोनेस्ट्री तिब्बत में हुआ करती थी। एक बार वहाँ की लहासा नदी में बहुत भयंकर बाढ़ आ गई और पूरा शहर डूबने वाला था। वहाँ के राजा ने ग्योतो के तांत्रिक से मदद मांगी। मास्टर और उनके शिष्यों ने नदी के किनारे बैठकर एक स्पेशल तांत्रिक पूजा और मेडिटेशन की। देखते देखते नदी का पानी एकदम शांत हो गया और शहर बच गया। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये कोई मोनेस्ट्री नहीं है, ये एक कॉलेज है, ग्योतो कॉलेज। देखो कितनी सुंदर लग रही है यहाँ से देखने में, लग नहीं रहा ये कॉलेज है। यही वो कॉलेज है जहाँ पर पावर मेडिटेशन सिखाई जाती है। और जो दूसरी कहानी है वो है एक साथ 3 आवाज़ें निकालना। इंटरेस्टिंग है ना। पता है ग्योतो के मोंक्स के पास एक ऐसी मैजिकल आवाज़ होती है जिन्हें सुन के लोग हैरान हो जाते हैं। पूजा करने वक्त एक ही मोंक अपने गले से 3 अलग अलग म्यूजिकल नोट्स निकाल सकता है। ये आवाज़ सुनने में बहुत ही अजीब और पावरफुल लगती है। जब विदेशी साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च की तो वो भी हैरान हो गए। वो भी सोचने लगे कि एक इंसान एक टाइम पे 3 आवाज़ें कैसे निकाल सकता है। तो जब भी मैं अगली बार यहाँ आऊँगा मेरी कोशिश रहेगी कि मैं यहाँ के मोंक से बात कर पाऊँ। आज तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया लेकिन अगली बार मैं इनसे बात करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट मोनेस्ट्री में जिसका वेट आप भी कर रहे होंगे, जो है नोरबुलिंका मोनेस्ट्री। और वो यहाँ से अराउंड है 2 या 3 किलोमीटर और मुझे वहाँ तक तो पैदल ही जाना पड़ेगा।
आखिरकार मैं पहुंच चुका हूँ नोरबुलिंगा मोनेस्ट्री। ऐसी जगह जहाँ की खूबसूरती के साथ साथ इसका सुकून भी महसूस होता है। अभी तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, बस आप इसकी शांति को महसूस कीजिए। और इस मोनेस्ट्री को देखने लोग दूर दूर से आते हैं। ये मनी व्हील्स हैं जो तिब्बतियन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इन्हें क्लॉकवाइज घुमाया जाता है और इनके अंदर एक सीक्रेट मंत्र होता है। ये इतनी साफ मोनेस्ट्री है कि यहाँ पर आपको ढूंढने पे भी गार्बेज नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। इतना साफ है, इतना डिसिप्लिन है यहाँ का। बहुत ज्यादा मच्छर है भाई यहाँ पर। और जो मंत्र है वो है ओम मनी पद्मे हम। तो ये जगह पड़ती है सिद्धपुर नामक एक गांव में और यहाँ तक का किराया है पालमपुर से अराउंड 50 रुपीज़। और इस इंस्टीट्यूट की टिकट है अराउंड 50 रुपीज़, जिसमें आप म्यूजियम घूम सकते हो और आर्ट गैलरी घूम सकते हो। ये रही यहाँ की आर्ट गैलरी। और यहाँ की एक बहुत अच्छी बात जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी, यहाँ पर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको कैफ़े मिलेंगे, स्टोर्स मिलेंगे और रेस्ट रूम मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। और यह है ओल्ड एशियन टाइम का मैप जो उस टाइम यूज किया जाता था। अब यहाँ आकर मेरी नजर पड़ती है इस खूबसूरत से डोल म्यूजियम पर। पहली नज़र में ये बस एक डोल्स लगती हैं, लेकिन इनके ट्रेडिशन, कपड़े और स्टाइल के पीछे तिब्बतियन कल्चर की एक कहानी छुपी हुई है। यहाँ के इन डोल्स के थ्रू यहाँ के ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल और कल्चर को बहुत खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। तो पहले के टाइम पे ये तिब्बतियन लोग जो अपनी भेड़ बकरियों को ऐसी ही लकड़ी की नाव पे ले जाया करते थे। और यहाँ की हर एक चीज को देखने के बाद मुझे एक बात समझ आती है, तिब्बतियन कल्चर सिर्फ एक ट्रेडिशन नहीं बल्कि एक आर्ट और हिस्ट्री का एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। और एक और बात, अगर आप यहाँ पर कूड़ा फेंकते पकड़े गए तो आपको फाइन भी हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना कि कूड़ा अपने पास ही रखना, अपने बैग में डालना। और इनका रेट सुन के मैं सुन पड़ गया था क्योंकि ये 3500 के ब्रेसलेट हैं, पता है। तो ये है एक रोटेटिंग व्हील जो पानी के थ्रू घूमता है। आज तो ये बंद है क्योंकि पानी कम है।
लेकिन इस जगह की सबसे खास चीज मुझे ये लगी यहाँ की शांति। ऐसा लगता है कि कुछ देर के लिए दुनिया की सारी आवाज पीछे छूट गई हो और बस सुकून ही सुकून रह गया हो। लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, पर ये सफर अभी खत्म नहीं होता है। अगले 5 दिन तक मैं आपको धर्मशाला और मैक्लोडगंज की कुछ ऐसी ब्यूटीफुल लोकेशन, तिब्बतीन कल्चर और यहाँ के कुछ अनसीन स्टोरीज से रूबरू कराऊंगा। तो चलिए चलते हैं, इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो का कॉन्सेप्ट और मेरी डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में इस बार काफी मेहनत लगी है मुझे। तो लास्ट में बस इतना ही। स्टे हेल्दी एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय।